मनेंद्र, दीपक, क्रमांक, सिमरन, सूरज, गौरव, प्रकाशय, प्रखर, गौरव गुर्जर। आज इन सब लोगों को बुर्ज खलीफा दिलाऊंगा मैं। जो आज एब्सेंट रहेगा वो बुर्ज खलीफा नहीं आ पाएगा, और जो प्रेजेंट रहेगा उसको सबको मिलेगा। ठीक है। गुड आफ्टरनून प्रकाश है। बहुत हंस रहे हो, चैट बॉक्स में नहीं हंसते हैं पागल। और बताओ कैसा क्या चल रहा है, सब ठीक चल रहा है? कितनी तैयारी है आपकी और सब्जेक्ट में और इसमें? क्योंकि मिड टर्म एग्जाम अब आपके होने वाले हैं, और बहुत जल्द कहो डेट डिसाइड हो जाए कि आप लोगों को यूनिवर्सिटी भी आना पड़े। क्योंकि ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि अब ऑफलाइन भी हो सकता है कुछ समय बाद। तो आप अपने मिड टर्म एग्जाम के लिए कितना तैयार हैं, कितनी पढ़ाई आपने कर ली है, और क्या क्या आप पढ़े हो पर्टिकुलरली, चाहे मेरा सब्जेक्ट हो? चैट बॉक्स में नहीं, 1 to 1 बताओ। प्रखर जैन, चलो बात करो तुम, प्रखर जैन। प्रखर जैन, आवाज आ रही है मेरी? केवल लिख पाते हो, बोल नहीं पाते हो तुम? नेटवर्क इशू है। अनुरुद्र नागर, अनुरुद्र नागर बात करो। अनुरुद्र नागर, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? तो जब मैं कह रहा हूं कि अनम्यूट करो ना, आप तो अनम्यूट क्यों नहीं कर रहे हो अनुरुद्र नागर आप? मैं बोल रहा हूं ऐसे ही आप भी बोलिए। चलो, सबका नेटवर्क प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। मनेंद्र गुर्जर, यस सर। कैसे हो बेटा? सर बढ़िया है। कैसी क्या चल रही है पढ़ाई? सर कुछ ज्यादा खास नहीं सर, इंग्लिश में वो, हिंदी में बुक हैं उनमें टिक लगा लेते हैं, ऐसे पढ़ाते हैं उनमें से ही थोड़ा पढ़ लेते हैं। उनमें से थोड़ा पढ़ लेते हो? नहीं मतलब सर जो सर ने पढ़ाया है, ऐसे तो बहुत मोटी मोटी किताबें हैं सर, एक ही पढ़ पाएंगे 2 महीने में। अच्छा, तो ये बताओ यस सर। कि आपका जो है, सूरज गुर्जर है इसमें, सूरज गुर्जर? यस सर। सूरज गुर्जर कहाँ है? सूरज, यस सर। कैसा क्या पढ़ रहे हो बताओ जरा आप। तैयारी किस लेवल पे है? जैसे कि अगर आपके मिड टर्म करवाए जाएं, और मिड टर्म आपके जैसे आने वाले हैं, तो आपने क्या क्या तैयार किया है? मतलब जो फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर हमारा कोर्स है, इसमें किस लेवल तक आपने तैयारी कर ली है, या इसके अतिरिक्त और भी कोर्सेस हैं, उसमें आपकी तैयारी का क्या लेवल है, ये हम आपसे थोड़ा जानना चाहते हैं, बताओ जरा।
हेलो हाँ बताइए। सर, हिंदी की बुक लाए हैं सर, कॉलेज उसी में पढ़ती हैं। पढ़ते क्या हो ये तो बताओ। अरे ये टॉपिक। ये किसी किसी का फोन आ रहा है क्या? यस सर। किसका? हाँ सर, है? घर से आ रहा था कॉल। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, मेरा ये कहना है कि फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर जो कोर्स है, इसमें आपने कितना पढ़ लिया? अभी हमने वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 तक आपका अपलोड किया है, जो पढ़ाया है। तो इसमें चीजें क्लियर हुई आपको? आप अपने आप को मिड देने लायक समझते हो कि मैं मिड कर सकता हूँ? क्योंकि मिड 30 नंबर का होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। 30 नंबर का मिड होता है, 40 मार्क्स का आपका एंड टर्म होता है, और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। ऐसे 30 प्लस 40 प्लस 30 इक्वल टू 100। तो अगर 30 मार्क्स में आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, तो ये समझ लो कि वो सब्जेक्ट आपका पूरी तरीके। गणेशा, आज आप गलत तरीके से कैसे ज्वाइन कर लिए? लिसन ओनली कर लिए आप गणेशा? हाँ ठीक है। सूरज, आपका मिड टर्म कितने नंबर का होता है? चले गए क्या सूरज? क्या किसी का कॉल आ गया होगा? चलो। दीपक धाकड़, दीपक धाकड़ बात करो। दीपक धाकड़ बात करो। यस सर। क्या हाल है? क्या हाल है? ठीक है सर। हम्म। हेलो। हाँ हाँ, क्या हाल है? हाँ हाँ, क्या हाल है? ठीक है सर। जो कुत्ते कहाँ यार भौंक रहे हैं यार? जो फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर में हमने आपको पढ़ाया है, आपको पढ़ाया है। चीजें यस क्लियर सर। हैं चीजें आपको? क्लियर आप हैं मिड दे आपको? सकते हो? आप मिड दे सकते हो? यस। हैं? हाँ? यस सर। बताइए, ऑर्चर्ड क्या है? बताइए ऑर्चर्ड की ऑर्चर्ड क्या प्लानिंग है? हम कैसे ऑर्चर्ड की करेंगे? प्लानिंग हम कैसे करेंगे? हेलो। मान लो क्वेश्चन मान लो आवाज क्वेश्चन नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही क्या? सर थोड़ी अटक के आ रही है। और जो लोग और अपना जो अनम्यूट लोग करें वो अपना सब म्यूट अनम्यूट कर करें लो। वो सब म्यूट कर लो। सब म्यूट करो अपना। सब म्यूट करो अपना। मेरा तुमसे ये मेरा पूछना तुमसे है, ये पूछना है। यस सर। ऑर्चर्ड क्या होता है? ऑर्चर्ड क्या ऑर्चर्ड की होता है? प्लानिंग हम ऑर्चर्ड की कैसे प्लानिंग करेंगे? हम कैसे करेंगे? सर ऑर्चर्ड मतलब सर वहाँ पे किसी फ्रूट ट्री को ग्रो करना है, ग्रुप अपने पूरा इसका सिस्टमेटिक तरीके से फ्रूट प्लांट को ग्रो करना है सर। बस इतना ही ऑर्चर्ड हो गया? नहीं सर, उसके साइट्स वगैरह सब देखनी पड़ेगी, मार्केट से कितना पास में है, कितना दूर है, और सब क्लाइमेटिक कंडीशन वगैरह सब देखनी पड़ेगी। हाँ, तो यही चीज को आपको अपनी कॉपी पे लिखना पड़ेगा। तो आप इसी तरीके यस से सर। लिखोगे, एलोबोरेट करके लिखोगे उसको? सर थोड़ा और पढ़ के एलेबोरेट करेंगे। थोड़ा पढ़ के एलोबोरेट करोगे? यस। दिनकर, आवाज आ रही है दिनकर? यस सर। कैसा क्या चल रहा है आपका? ठीक ही है। भाई आवाज इतनी तेज आ रही है कि मेरे कान फटे जा रहे हैं। सर ठीक ही चल रहा है। नहीं नहीं, ठीक तो चल रहा है। मेरा कहना ये है कि जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं, या इतने 1-2 यूनिट मैंने आपको पढ़ा दिया है, वेबिनार भी लेते हैं, वीडियो भी डालते हैं, पीपीटी भी डालते हैं, पीडीएफ भी डालते हैं, आप इन सब चीजों को कितना गो थ्रू हुए? आपको चीजें कितनी आती हैं? अगर आपका मिड टर्म कराया जाए तो क्या आप मिड टर्म देने के लिए कंफर्टेबल महसूस करते हैं अपने आप को? सर दे सकते सर, 50-60% किया हुआ है, थोड़ा नहीं, और पढ़ना पड़ेगा। अब विद इन अ वीक डेट असाइन होके आपके टाइम टेबल भी आ जाएगा आपके पास कि कब कब आपका वो होना है मिड टर्म एग्जाम, विद इन अ वीक। इसलिए कुछ चीजें मुझे आपसे जाननी है। व्हाट इज फ्लोरिकल्चर? आप जानते हो फ्लोरिकल्चर क्या होता है? फूलों का सर जो फूलों के प्लांटेशन होते हैं उसको सर कल्चर कहते हैं। फूलों की प्लांटेशन होती है? प्लांटेशन करते हैं सर फूलों के, उसको ना ना ना, प्लांटेशन करते हैं कि कल्टीवेशन करते हैं? हैं? कल्टीवेशन सर। अच्छा 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 अच्छा। बताइए, नर्सरी को अगर हमें ग्रो करना हो तो नर्सरी ग्रो करने के लिए हम क्या करेंगे?
अगर हमको नर्सरी ग्रो करना है तो नर्सरी को ग्रो करने के लिए हम क्या करेंगे? नर्सरी क्या होती है? नर्सरी कोई भी सर पेड़ को लगाने से पहले उसकी जो उसको पहले नर्सरी में लगाया जाता है सर, उससे वो सीधे सर एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में ना है, उसको पहले नर्सरी में सर उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर वो दिया जाता है, उससे सीड को लगाया जाता है सर। चलो, दिनकर चौधरी आप है ना? यस सर। ठीक है, आप म्यूट कर लो। क्रमांक जी सर। क्रमांक कैसा क्या हेलो। चल रहा है आपका? हाँ सर, चल क्रमांक रही है सर तैयारी, थोड़ी थोड़ी है? थोड़ी थोड़ी तैयारी चल चल रही है रही? सर तैयारी। नहीं यस नहीं, सर। थोड़ी थोड़ी से मजा नहीं आएगा। हाँ, भाई इस चीज को याद रखना कि थोड़ी थोड़ी से मजा नहीं आएगा, क्योंकि पता क्या, इनिशियल स्टेज में हो आप लोग, अभी फर्स्ट सेमेस्टर है। अगर आपके मिड टर्म अभी से खराब हो गए या मिड टर्म में आपने मार्क्स अच्छे नहीं कर पाए कलेक्ट, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरा आपका जो है कोर्स ही बिगड़ जाएगा। अगर मान लो आप किसी सब्जेक्ट में आपने ये बना लिया है कि 75 या 80% मेरा जीपीए होना चाहिए, और अगर आपका मिड ही बिगड़ गया, 30 में आप मान लो 10 नंबर पाए या 5 नंबर पाए या 12 या 15 नंबर पाए, तो वहां पे 50% का मार्क्स तो आप यहाँ ही खो दिए। फिर यहाँ अगर आपके 30 में 15 नंबर आए तो 15 आपके कट हो गए। अब आपका टोटल पेपर पता कितने का बचा? 85 का। तो आपको हाँ अभी सर। से आपको अभी से इफेक्टिव प्लानिंग करनी पड़ेगी। जो चीजें आपको पढ़ा दी गई हैं उन्हें आपको रिवाइज करना होगा, और ये जो एलएमएस है इसमें बार बार विजिट किया करिए। आप लोग देखा करिए कि कौन सा वीडियो कब डाला गया है, पीपीटी कब डाली गई है, पीडीएफ कब डाला गया है, कौन से वेबिनार है, इसको विजिट करिए करिए, और खुद का एक नोट्स बनाया यस करिए। सर। क्योंकि हम प्रोफेसर जो चीजें पढ़ा देते हैं तो वो मेरी खुद की बनाई हुई होती है, हम उसको नरेट करते हैं, उसको समझाते हैं आपके बीच में। लेकिन जब हमारे नोट्स से या किसी पर्टिकुलर किताब से या किन्हीं चीजों से जब आप अपना खुद का नोट्स बनाते हो, तो वो नोट्स आपके लिए काफी वैल्यूएबल रहता है, क्योंकि वहां पर आपके द्वारा लिखी जाती हैं चीजें, आपकी चीजें उसमें लिखी जाती हैं, लैंग्वेज आपके द्वारा लिखी जाती है, तो वो इजी होती है। ठीक है बेटा, मैं वेबिनार ले रहा हूं, बाद में मुझे कॉल करना है, यस ठीक सर। है? तो जो आप नोट्स बनाते हो तो वो चीजें आपके द्वारा लिखी हुई होती हैं उसमें, और आप उसको इजीली समझ पाते हो। समझ रहे हो हाँ प्रमाण? सर। हाँ सर, समझ रहा हाँ, हूँ सर। और नॉर्मली मैं नोट्स बनाने का एक तरीका यहाँ आपको बता देता हूँ कि एक मोटी सी रफ लेके, मतलब जो बहुत मोटी सी डायरी टाइप हो या एक बढ़िया सी नोटबुक हो, तो ऐसा कोशिश करें आप कि जैसे हॉर्टिकल्चर में आपका फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर है, ठीक है? मैं अपने सब्जेक्ट से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ जिससे आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, और ऑन सब्जेक्ट पे भी। सबसे पहले ये बताइए कि मेरी वॉइस प्रॉपर है? हाँ सर, प्रॉपर है सर। हाँ, अब जैसे कि क्या होता है, ये चीज मुझे शायद क्लास स्टार्ट होने के फर्स्ट डे ही आपको बता देनी चाहिए थी, लेकिन चीजें अभी भी बहुत लेट नहीं है। हम अभी भी चीजों को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी चीजों को हमने नहीं खोया है। एक प्रॉपर आप नोटबुक लीजिए, जो एक नहीं, दो चाहे आप दो ले सकते हैं, और एक ही सफिशिएंट अगर मोटा है कि हाँ जिसमें चीजें आ सकती हैं, तो आप उसको ही सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपने हॉर्टिकल्चर का ये कोर्स पढ़ा जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर। अब आप एक मोटे से नोटबुक में जो आपने सिलेक्ट किया है, उस नोटबुक के ऊपर लिखें हॉर्टिकल्चर, ठीक है? और उस हॉर्टिकल्चर में आप फर्स्ट सेमेस्टर के अपने खुद से हाथ से नोट्स बनाएं, जो मैंने आपको पढ़ाया है फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर। इसके साथ साथ जो मैंने पढ़ाया है आप गूगल पे भी देख सकते हैं, आपको जो उस कंसर्न सब्जेक्ट की पीडीएफ मिल जाए, ठीक है, कोई आईसीआर की हो या कहीं की भी, आप उस पीडीएफ को सोर्स बना सकते हैं, या जो बुक्स हम आपको रिकमेंड करें आप उस बुक को भी यूज करके बना सकते हैं। तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर का नोट्स बना लिया उस नोटबुक में। मान लो कि उस नोटबुक के 50 से 60 पेज में आपका फर्स्ट सेमेस्टर कवर होता है,
क्योंकि मोटी सी नोटबुक है, फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर 50 से 60 पेज या 70 पेज में आपका पूरा सेमेस्टर उसमें खत्म हो जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर का। अब आप एक चीज को याद रखना कि जैसे फर्स्ट सेमेस्टर आपका हुआ, सेकंड सेमेस्टर में हॉर्टिकल्चर का ही कोर्स आपके पास में आएगा जो कि मैं पढ़ाऊंगा, उसका नाम है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फ्रूट क्रॉप्स। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फ्रूट क्रॉप्स। तो आप जिस हॉर्टिकल्चर के रजिस्टर में आपने फर्स्ट सेमेस्टर बनाया है, जिसमें 70 से 80 पेज आपके भर गए हैं, उसके बाद में एक आप लिखिए मोटा मोटा, सेमेस्टर सेकंड, कोर्स का नाम लिख दीजिए, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स हो या वेजिटेबल्स हो, जो भी हो, आप उस पेज से बनाना शुरू करिए। और सेकंड सेमेस्टर का जो आपका कोर्स होगा ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल वेजिटेबल्स, वो भी मुश्किल से 70-80 या 60 से 70 पेज में आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी तरीके से थर्ड सेमेस्टर में भी हॉर्टिकल्चर का कोर्स आएगा, फिर आपका फोर्थ सेमेस्टर में भी आपका कोर्स आएगा, फिफ्थ में भी आएगा, सिक्स में भी आएगा, सेवेंथ में भी आएगा और एट्थ में भी आएगा। तो इस तरीके से उस हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट को अब आप देखना कि जैसे कि हमने एक टेम्परेरी कोई नोटबुक ली, फर्स्ट सेमेस्टर का हमने फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर बना लिया और इसको बनाने के बाद हमने नोटबुक को फेंक दिया। अब वो नोटबुक कहीं इधर उधर चली गई या कोई उठा ले गया, कहीं गुम हो गई, हमने इतना मेहनत से नोट्स बनाया था, अब वो फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर मुझे नहीं मिल रहा है। ये चीजें आपको अभी समझ में नहीं आएंगी, इनका सही आपको पता क्यों आता है। और मैं आपको सच बता रहा हूँ कि अभी आप लोगों की एक 18, 20, 21 साल है, इससे ज्यादा का कोई नहीं होगा। कोई 18 का होगा, कोई 19 का होगा, कोई 20 का होगा और 21 का होगा कोई, ठीक है। और आप इस चीज को डेफिनेटली मानिए कि मेरी 26 ईयर एज है, मैं 26 साल का हूं, तो कम से कम आपसे 6 साल ज्यादा या 5 साल ज्यादा एक्सपीरियंस तो मेरे पास है, चाहे वो टीचिंग का हो, चाहे वो रिसर्च का हो, चाहे वो स्टडी का हो। क्योंकि जब मैं 5 से 6 साल आप लोगों से बड़ा हूं, तो मैंने कहीं ना कहीं चीजों को देखा होगा, चीजों को सोचा होगा, कहीं ना कहीं अब मैं रिग्रेट भी करता हूँ कि उन सब चीजों में मैं ये नहीं कर पाया, शायद मैं ये आप कर लेता तो मेरे लिए ठीक रहता। अब इस चीज का बेनिफिट आपको पता कब आएगा, जब आप ग्रेजुएशन करके निकलेंगे और ग्रेजुएशन करने के बाद मान लो कोई गवर्नमेंट जॉब आ गई, ग्रेजुएशन से, बीएससी एग्रीकल्चर की ग्रेजुएशन से कोई गवर्नमेंट जॉब आ गई। मान लो किसी को एमएससी हॉर्टिकल्चर से करना हुआ किसी अच्छी और आईसीआर गवर्न यूनिवर्सिटी से, किसी को किसी और की तैयारी करनी हुई, तो अगर उसे हॉर्टिकल्चर की तैयारी करनी है तो वो अपना वही रजिस्टर, वो वही नोटबुक उठाएगा जिसमें उसने हॉर्टिकल्चर के सारे नोट्स बनाए हैं। फिर उसको अलग से हॉर्टिकल्चर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो उसने रजिस्टर या जो डायरी मेंटेन की है हॉर्टिकल्चर के सब्जेक्ट को लिखने के लिए, वो डायरी उसके लिए एक तरीके से पैनेसिया हो गई, वो डायरी उसके लिए रामबाण हो गई। पर जब हम ये गलती करते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर किसी और में बना लिया, सेकंड सेमेस्टर किसी और में बना लिया, थर्ड किसी और में बना लिया, फोर्थ किसी और में बना लिया, फिर जब हम ग्रेजुएशन करने के बाद जब निकलते हैं ना, तो एक कागज का टुकड़ा डिग्री के रूप में मेरे पास होता है और नॉलेज के नाम पर घंटा मेरे पास कुछ नहीं होता। एक कागज का टुकड़ा मेरे पास होता है कि हाँ मैंने आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर से बीएससी हॉर्टिकल्चर की है, उसका प्रूफ होगा आपके पास, डिग्री होगी आपके पास, लेकिन नॉलेज के नाम पर आप जीरो होंगे। क्योंकि इन बिटवीन जो आपने पढ़ा है, इन बिटवीन जो आपने नोट्स बनाए हैं, इन बिटवीन जो आपने कंपाइलेशन किया है, वो आपके पास कहीं कुछ नहीं रहता। इसलिए आप लोग राइटिंग की एक हैबिट बनाइए डेली रूटीन में। आप ऐसा नहीं कि हॉर्टिकल्चर के साथ ही यही करना है, आप जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का भी यही करिए। आप जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के साथ साथ प्लांट पैथोलॉजी का भी ऐसे ही करिए, सॉइल साइंस का भी ऐसे ही करिए, और भी जितने सब्जेक्ट हैं आप उनसे सबसे कर सकते हैं। बीएससी हॉर्टिकल्चर करने के बाद डेफिनेटली आपको एमएससी हॉर्टिकल्चर ही करना होगा, और आप कोई साइड तो आप नहीं बदल सकते, क्योंकि जब आप बीएससी हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं तो आप अपना फ्रेमवर्क अभी से ऐसा बना के चलिए कि डेफिनेटली मुझे एमएससी करनी है और एमएससी मुझे हॉर्टिकल्चर से करनी है, और जब एमएससी मुझे हॉर्टिकल्चर से करनी है तो हॉर्टिकल्चर के मास्टर बन जाइए। कोई चीज आपसे निकल के नहीं जानी चाहिए। कोई भी कोर्स हॉर्टिकल्चर का हो वो आपके लिए सबसे प्यारा होना चाहिए। आप उसके लिए डेडिकेटेड होइए, आप नोट्स बनाइए। हॉर्टिकल्चर की चीज के लिए नोट बनाने के लिए हमने इसलिए कहा है क्योंकि आपका तो जो कुछ है वो हॉर्टिकल्चर ही है। बीएससी भी हॉर्टिकल्चर, एमएससी भी हॉर्टिकल्चर और आपका पीएचडी भी हॉर्टिकल्चर।
सब कुछ हॉर्टिकल्चर है। तो कुछ सब्जेक्ट के लिए जो आपको अच्छे लगते हो, क्योंकि बीएससी हॉर्टिकल्चर एस्पेक्ट में मैं ये बात जोर देके इसलिए हॉर्टिकल्चर कर रहा हूं क्योंकि हॉर्टिकल्चर ही आपका माई बाप है। आप इसके अलावा कहीं नहीं जा सकते, आप इस सब्जेक्ट के अलावा कहीं जा ही नहीं सकते। बीएससी के बाद एमबीए कर सकते हैं। किसी ने पूछा है कि दिनकर चौधरी ने पूछा है कि एबीएम कर सकते हो आप? एबीएम वो तो एक्चुअली क्या हो गया कि हमने पूरा सेक्टर बदल दिया। अब एबीएम से क्या है कि आप प्राइवेट सेक्टर के ही रहोगे, मार्केटिंग करोगे आप, ठीक है। तो अगर आप ये अपना ध्येय बनाए हो, ये मोटिव बनाए हो कि मुझे ये करना है, तो आप उस चीज के लिए, लेकिन ये जो नॉलेज आप गेन करोगे या जो नोट्स को आप बनाओगे, जो कंपाइलेशन, ये कभी खराब नहीं होगा आपका, ये जिंदगी भर आपको सपोर्ट करेगा। मेरा ग्रेजुएशन जो है वो 2016 में हुआ था, ठीक है, और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो 2018 में हुआ था। पर 2016 में जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ था, उसके आज दिन तक मेरे पास नोट्स हैं, सब एक एक नोट्स मेरे पास में है। 18 में जब पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ था, उसके भी नोट्स मेरे पास एक एक हैं। मेरा पीएचडी चल रहा है, अभी 2021 में कंप्लीट होगा, और पीएचडी के भी मैं नोट्स इस तरीके से बना रहा हूं कि वो सब चीजें मेरे साथ में है। नेट, अब आगे जब आप आपको पता चलेगा नेट क्या होता है। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, मास्टर्स के बाद नेट दिया जाता है, इससे हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं इससे। तो वो एग्जाम भी मैंने क्वालिफाई किया था, तो उसके भी नोट्स मेरे पास आज दिन तक रखे हुए हैं, क्योंकि मेरा जुनून हॉर्टिकल्चर है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर इज नॉट माय सब्जेक्ट, हॉर्टिकल्चर इज माय पैशन। मैं हॉर्टिकल्चर को जीता हूं, मुझे हॉर्टिकल्चर बहुत अच्छा लगता है, मैं हॉर्टिकल्चर के लिए डेडिकेटेड हूं। इसलिए जानबूझ के बीएससी एग्रीकल्चर के बाद मैंने एमएससी हॉर्टिकल्चर में अपना करियर बनाने को सोचा। मैंने खुद हॉर्टिकल्चर लिया। तो जब मैं हॉर्टिकल्चर को देखता हूं, हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट्स को देखता हूं, तो मुझे एकदम अपनापन फील होता है कि नहीं, यू शुड डू बेटर एंड बेटर, बेटर एंड बेटर। तुमको बहुत अच्छा करना चाहिए। सुने आप मेरी बात क्रमांक? यस सर, यस सर। इतना मैं एक तरीके से सर 15 मिनट का जो लेक्चर आपको दिया है, कुछ आप सुने समझे इससे? यस सर, मोटिवेट हुए सर। आपको केवल बीएससी करनी है कि एमएससी भी करेंगे आप? नहीं सर, मेरे को तो पीएचडी भी करनी है सर। डेफिनेटली आप इस चीज को जरूर अपनाना जो चीज मैंने बताई है, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, भले ही मेरा कोर्स आपके में ना हो, लेकिन आप टच में जरूर रहना, इससे बेनिफिट रहेगा, ठीक है। यस सर, यस सर। सिमरन, यस सर। इतनी चीजें जो मैं बोला हूं 15 मिनट से, क्या आपने सुनी है? यस सर। और सुनी है तो आपने क्या समझा, मतलब क्या जाना आप? अब कुछ बताइए सर आप। की, हाँ सर, ये समझा कि सर प्रॉपर नोट्स होना चाहिए, मतलब बना के अच्छे से रखना है और उसको उसी से पढ़ना है सर, टाइम पे वही काम आएगा। क्योंकि देखो यस ऐसा सर। होता है कि देखो फर्स्ट सेमेस्टर अगर हमने कोई चीज बना ली और सेकंड यस सेमेस्टर सर। में वो गुम हो गई, मेरे पास है ही नहीं, अब हम यस क्या सर। पढ़ें? डेडिकेशन तो हमने वहां लगाया था ना फर्स्ट सेमेस्टर में। और क्योंकि जब आप वर्किंग फेज में है ना, अभी रीडिंग यस फेज सर। में है, लर्निंग फेज में है, तो चीजें अच्छी निकल के आती हैं। फिर जब आप, मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूं कि जब आप सेकंड सेमेस्टर का एंड टर्म दे रहे होंगे ना, सेकंड सेमेस्टर यस का सर। जब मिड टर्म या एंड टर्म दे रहे होंगे, तो फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स भूल जाएंगे आप सब क्योंकि हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में इतने सब्जेक्ट होते हैं, कम से कम 70 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, 70। 4 साल में कम से कम आपको 70 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। सर हमारे सब्जेक्ट्स चेंज होंगे क्या? नहीं नहीं, सब्जेक्ट चेंज नहीं होंगे, आपका पूरा बीओएस बना के रख दिया गया है। आप जैसे जैसे अच्छा सेमेस्टर में आएंगे आपको सब मिलते चले जाएंगे। चेंज क्यों होंगे, ये किसने कहा? सर, टॉपिक होंगे ना सर, 70 टॉपिक्स होंगे ना? 70 टॉपिक्स क्या मतलब? जैसे हॉर्टिकल्चर है, यस अब सर। उसको बाइफरगेट कर दिया जाएगा, होगा हॉर्टिकल्चर ही, लेकिन उसको बाइफरगेट कर दिया जाएगा। ओके सर। बाइफरगेट ऐसे कर सम दिया जाएगा कि अभी आप फंडामेंटल पढ़ रहे हो, फिर आप फ्रूट पढ़ोगे, फिर आप फ्रूट मॉर्फोलॉजी पढ़ोगे, फिर आप फ्रूट की ब्रीडिंग पढ़ोगे, फिर आप वेजिटेबल पढ़ोगे, फिर वेजिटेबल का कल्टीवेशन पढ़ोगे, फिर वेजिटेबल की ब्रीडिंग पढ़ोगे, फिर आप, अभी आप नर्सरी, हमने आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाया, कल को आपका एक कोर्स होगा नर्सरी मैनेजमेंट। ओके सर।
ठीक है, तो आपका ऐसे Yes, sir. जितना आपका फंडामेंटल में है, जितना फंडामेंटल में चीजें आपको हम बता रहे हैं, ये कल को आपका एक सब्जेक्ट बनेगी पूरा पूरा। ये जो ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आपको एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ये कल को आपका कोर्स बनेगा कैनोपी मैनेजमेंट इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। समझ रहे हो? Yes, sir. सिमरन, डेफिनेटली आपने क्या डिसाइड किया है कि बीएससी ही करके आप कुछ करेंगे नहीं कि सर, नो सर। हम्म, सर एमएससी करना है सर। सर पीएचडी भी करना है। डेफिनेटली करना है? यस सर। बना लिया आपने ये हिसाब कि आप इससे नहीं डगमगाएंगे, हमें आप ये करना है? नो सर, यस सर, करना है सर। तो ठीक है कि थोड़ा मतलब अपने आप में वो करते रहना, और यस सर। कोर्स रहे या ना रहे, कोशिश करना कि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली टच में बने रहना। यस सर, डेफिनेटली सर। यस हाँ। सर। चलिए आप म्यूट कर लीजिए। सिमरन के बाद में बेनिशा। यस सर। तबीयत ठीक है अब आपकी? हाँ सर, तबीयत ठीक है। वो उस दिन क्या नाम है, कब क्लास थी? सोमवार को थी, शनिवार को आप कह रहे थे कोविड टेस्ट होगा, हो गया आपका? हाँ सर, नेगेटिव आया सब। चलिए बहुत अच्छी बात है। आपको जो चीजें जो बताई हैं कुछ समझ में आया आपको, मैंने जो बताया है? हाँ सर, प्रॉपर नोट्स बनाना है और वो आगे के लिए काम आएगा, मतलब एमएससी वगैरह के लिए भी आगे के हाँ, लिए। कुछ सोचा तो होगा ना कि एमएससी करना है, सोचा है क्या? हाँ सर, एटलीस्ट पीएचडी तक करना है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। मतलब 2-3 लोग हमको ऐसे लगे जो हायर एजुकेशन में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, जैसे प्रमांक हुआ, बनेशा, सिमरन, 3 लोग। डेफिनेटली आगे जाओगे, पर ये जो चीजें हमने बताई हैं, आप सब कुछ करो, मुझे किसी चीज से दिक्कत नहीं है। आप अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करते हो बिल्कुल करो, जो कर रहे हो आप करो। सर मैं क्लास ले रहा हूं, वेबिनार, वो अपने चैम्बर में होंगे, मैं तो ऊपर बैठा हूं सर। तो मैं चैम्बर में आ जाऊं, वहां चाय भिजवा दोगे? हाँ, चैम्बर में चाय भिजवा दीजिए आप, है ना? ठीक। डेफिनेटली एक्चुअली होता क्या है कि आप पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, करिए, मैं कभी मना नहीं करूंगा। लेकिन एक चीज आप याद रखना कि क्या पर्सनल लाइफ से हमारा प्रोफेशनल मिक्स होके प्रोफेशनल इफेक्ट तो नहीं कर रहा है? आप अगर पढ़ाई में अच्छे हैं ना, आपका सीजीपीए अच्छा है, कोई क्वेश्चन आपसे कोई टीचर पूछ रहा है, बिंदास बता रहे हैं, इतना चीज अगर आपने मेंटेन कर लिया, आप कुछ भी करें, सब खून आपके माफ हो जाएंगे। लेकिन डेफिनेटली आपको अच्छा करना पड़ेगा। इसलिए ये जो 3 बंदे हायर एजुकेशन वाले मिले, हमें अच्छा लगा। सिमरन है, बेनिशा हुई, दिन वो क्या नाम हुआ, आदित्य, भावना, सूरज, आप लोगों को जो बताया समझ में आया? आदित्य, भावना, बताओ जरा। हमें यहीं दे दो यार, हमें शैलेश सर अभी आ जाएंगे, यहीं यहाँ होंगे, इसी चैम्बर में। देखा आपने है? नहीं, चलो ठीक है, यहीं दे दो हमको आप, फिर हम चले जाएंगे। 1 सेकंड प्लीज। हाँ आदित्य, भावना, कोई ना कोई बोल रहा था ना, बोलो। अब कोई बोल ही नहीं रहा यार, कोई बोलो तो, कम से कम सब चुप हो गए। यस सर। हाँ भावना, आपने क्या सुना अभी बताया आपको? सर आपने अभी बताया आपके करियर के बारे में, और हमारे बारे में भी बता रहे थे कि प्रॉपर नोट्स बनाओ अगर हायर एजुकेशन में जाना है और अगर अच्छा करियर बनाना है। सर आपने बहुत मोटिवेट किया, मैं मोटिवेट हुई आपकी बातों से। नहीं तो ठीक है, मोटिवेट हुए, लेकिन आप आज से ही क्या करेंगे? मतलब मोटिवेट तो आप हुए हैं, आज से ही आप क्या करेंगे? पढ़ेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि नहीं? जी सर, पढ़ना तो स्टार्ट करना पड़ेगा अब तो, आपने इतना मोटिवेट किया है। नहीं, हमने मोटिवेट कर दिया उससे ही नहीं, लेकिन पढ़ना है। आपका क्या, आपको जाना है हायर एजुकेशन में कि नहीं? जी सर, मुझे पीएचडी करनी है। ये सब बदल मत देना, ये सब बोल देते ना मुझे पीएचडी करनी है। किसी ने भी नहीं अगर नहीं एम सर, चेंज किया ना,
नहीं सर, मुझे बहुत लोगों ने सजेस्ट किया था कि बायो लो, लेकिन मुझे एग्रीकल्चर ही लेनी थी और एग्रीकल्चर से मुझे मतलब पीएचडी भी मुझे हॉर्टिकल्चर से ही करनी है। मुझे मेरा 12th से था ऐसा और अभी भी है। चलिए अब आप इसको पढ़िए, भावना। जी सर। स्टार्ट कीजिए। पढ़ूं सर? क्या हाँ पढ़ना है स्टार्ट। इसमें? ये जो स्क्रीन पे आपके आ रहा है ये। जी सर। कैनोपी मैनेजमेंट, ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, संधाई और कटाई छटाई। हाँ, कटाई छटाई बिल्कुल सही कहा। ट्रेनिंग का मतलब होता है एक प्रॉपर स्टेप देना, ट्रेनिंग मतलब सदाई, और प्रूनिंग का हाँ, मतलब होता है कटाई। कटाई छटाई। आप हाँ, आपने देखा होगा कि जो हमारे हॉर्टिकल्चरल प्लांट्स होते हैं, जी सर। थोड़ा ओवरव्यू आपको बताया दे रहा हूँ इसके बारे में। जो हमारे हॉर्टिकल्चरल प्लांट्स होते हैं, तो उनका आपने देखा होगा कि कहीं स्टेम ज्यादा बढ़ जाता है ना, कहीं कोई ब्रांच बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो मतलब एक उनका टॉप। ये बहुत शोर आ रहा है यार, बंद कर लो थोड़ा 1 सेकंड के लिए, म्यूट करो आप। म्यूट कर लो भावना, वो आप शोर आ रहा है, थोड़ा सा सुन लो आप, फिर बाद में बात करेंगे इसके लिए। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम कोई प्लांट लगाते हैं तो उस प्लांट की जो एज है 4 to 5 ईयर की हो जाती है। तो ऐसी कंडीशंस में जो ब्रांच है, स्टेम है, या उसका पूरा वेजिटेटिव कवर है, जो पूरी वेजिटेटिव ग्रोथ है, वो उसका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होने लगता है। वेजिटेटिव ग्रोथ का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होने लगता है कि तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या करते हैं कि ट्रेनिंग और प्रूनिंग करते हैं। ट्रेनिंग और प्रूनिंग करने का उद्देश्य क्या होता है? प्रूनिंग हम इसलिए करते हैं कि जब हमारा प्लांट की हाइट मिनिमम 3 to 4 ईयर्स की हो जाती है, तो ऐसे कंडीशंस में जो ब्रांच अगर उसको ग्रोथ हॉरिजॉन्टल करनी है या वर्टिकल करनी है, जिस दिशा में करनी है, अगर वो उसके अपोजिट कर रहा है तो हम उसको वहां से काट देते हैं। जब हम काट देते हैं तो फिर उसकी ग्रोथ और अच्छी होती है, जिसको हम कहते हैं कटाई छटाई। कभी कभी क्या होता है कि किसी डिजीज का, किसी इंसेक्ट का पर्टिकुलर ब्रांच पे, पर्टिकुलर स्टेम पे इन्फेस्टेशन हो जाता है, कभी कोई रोग लग जाता है, कभी कोई कीट लग जाता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब रोग और कीट लग जाते हैं तो हम पूरे पौधे को नहीं उखाड़ते, पूरे पौधे को ना उखाड़ के हम पर्टिकुलर प्लांट पार्ट को हटा देते हैं। अगर हम उस पर्टिकुलर प्लांट पार्ट को हटा देंगे तो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी अच्छी होती है, और उस डिजीज को भी हम रिमूव कर देते हैं, उस इंसेक्ट को भी हम वहीं से रिमूव कर देते हैं। तो प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हम इसको करते हैं। प्रॉपर जो स्ट्रक्चर है प्लांट का, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, उसको मेंटेन करने के लिए हम करते हैं। उसकी अच्छी कैनोपी के लिए करते हैं, उसमें अच्छा प्रकाश का वो आए, उसमें फोटोसिंथेसिस की अच्छी वो हो, सनलाइट डायरेक्ट पड़े, उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया अच्छी हो। जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया अच्छी होगी तभी तो उसमें भोजन बनेगा, तभी तो उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। और जब उसका जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है वो इतना हरा, मतलब वैसा होगा, तो डायरेक्ट सनलाइट उस पर पड़ेगी नहीं। तो इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान में रख के हम ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग करते हैं। ट्रेनिंग के कुछ तरीके होते हैं कि ट्रेनिंग हम किस किस तरीके से कर सकते हैं, वो तरीके के बारे में आपको बताया जाएगा कि ये मेथड्स हैं, इनके थ्रू हम ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग की ये पद्धति है, इस पद्धति में ये फ्रूट की हम ट्रेनिंग करते हैं। जैसे कि हमने कोई उदाहरण दे दिया XYZ सिस्टम, तो XYZ सिस्टम से कुछ पर्टिकुलर फ्रूट्स में ही वो इस्तेमाल की जाती होगी, और वो XYZ सिस्टम किसी और में इस्तेमाल नहीं किया जाता होगा। तो कुछ पर्टिकुलर फ्रूट्स के लिए अलग अलग ट्रेनिंग की मेथडोलॉजी को बनाया गया है, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। और प्रूनिंग क्या है कि प्रूनिंग में भी 2-3 तरीके होते हैं कि प्रूनिंग कैसे की जाए। तो जैसे देखा होगा नॉर्मली आंवला है, मैंगो है, गुआवा है, पपाया है, ठीक है। बनाना में तो ज्यादा प्रूनिंग नहीं करते, उसमें सकर्स को हटा देते हैं, उसको प्रूनिंग बोल सकते हैं बिल्कुल। लेकिन अगर हम चले जाएं थोड़ा सेव, चीकू, नाशपाती, जो टेम्परेट फ्रूट हैं, जो बहुत ठंडी जलवायु में होते हैं, तो इनकी टाइमिंग और इनके तरीके भी बदले जाते हैं। कि प्रूनिंग हम जैसे गए, सीजर लिया या हमने कुल्हाड़ी लिया या चाकू लिया, जाके हमने हटा दिया, तो उनका भी सिस्टम थोड़ा सा अलग होता है। तो वो सारे टूल्स कौन कौन से होते हैं जो हम ट्रेनिंग और प्रूनिंग मेथड्स में इस्तेमाल करते हैं, उन सारे टूल्स के बारे में भी हमें जानना है। और इसके साथ साथ
इसका क्या एडवांटेज है, कौन कौन सी मेथोडोलॉजी इसमें इन्वॉल्व होती हैं, उन सब चीजों के बारे में भी हम जानेंगे। पर आज सबसे अच्छा हमको ये लगा, भले ही हमारा लेक्चर खत्म होने पे आ रहा है, एक चीज आपके पास में पहुंची जिससे आप थोड़ा मोटिवेट हुए। हो सकता है कि अगर 50% भी आपने उस चीज को मान लिया और अपने आप में इनकॉर्पोरेट करने लगे, अपने आप उस चीज को डेली रूटीन में लाए, आप अपनी हैबिट में लाए, मैं आपको बता रहा हूं कि सक्सेस झक मार के आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि जब तक हम उस चीज को पाने के लिए कोई कोशिश नहीं करते, हम प्लान नहीं करते, तब तक हम भटकते रहते हैं। क्योंकि देखो, कोई चीज भी करो, अगर वो एमलेस एंड बेसलेस है तो फिर करने में मजा नहीं आता। एक प्लानिंग के थ्रू करो। और जब हम 4 डायरेक्शन में बटे हुए होते हैं ना, कि अगर मैंने सोच लिया कि चलो यार हम पीएचडी भी कर लेंगे, इसके बाद में हम एवीएम भी कर लेंगे, यार हम बीएड भी कर लेंगे, या यार हम बीटीसी भी कर लेंगे, यार हम ये भी कर लेंगे। जब आप 4 डायरेक्शन में बढ़ जाते हो तो फिर आपको कुछ नहीं मिलता। आप एक डायरेक्शन के प्रति डेडिकेटेड रहिए और आप ये बना लीजिए कि हमको ये करना है, कि हमको हायर एजुकेशन में जाना है, कि हमको साइंटिस्ट बनना है, ठीक, कि हमको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, हमको प्रोफेसर बनना है। तो आप ये सोच लीजिए कि हाँ हमको हायर एजुकेशन में जाना है। हायर एजुकेशन में जब तक हम चले नहीं जाते तब तक हम जॉब नहीं लेंगे। इन बिटवीन अगर कोई मिल जाती है तो ठीक है, हमें हायर एजुकेशन में जाना है, फिर हमें जॉब करनी है, हमारा ये एम है। तो आप जब एक एम बना के टारगेटेड होके किसी चीज के लिए डेवलपमेंट होते हैं तो पूरी कायनात मिलके आपको वो, पूरी कायनात मिल जाती है आपको वो चीज दिलाने के लिए कि हाँ आप वो चीज को अचीव करोगे। भावना, यहां से कंटिन्यू करिए आप। Training. It means developing a desired shape of the tree, particular objectives by controlling habits of growth. इसका मतलब है हमें जो पेड़ है उसको एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स के साथ में हमें उसको एक हमारी इच्छा के अनुसार जो आकार देना होता है। और सही कह रहे हैं आप, लेकिन आज ये वॉइस इतना बैकग्राउंड नॉइज क्यों आ रहा है? सॉरी सर, मेरे तो आसपास कुछ नहीं है, फिर भी पता नहीं मुझे। कोई दिक्कत नहीं, हो गया होगा, गलत ज्वाइन हो गया। चलो क्या नाम है, आदित्य, आदित्य पढ़ो इसको। आप म्यूट कर लो भावना। आदित्य पढ़ो इसको, तुम तो गलत तरीके से ज्वाइन करोगे, तुम पढ़ ही नहीं पाओगे। बनीशा आप पढ़ो आज इसको। सर स्टार्टिंग से, ट्रेनिंग से, हाँ स्टार्टिंग से। ट्रेनिंग. It means developing a desired shape of the tree with particular objectives by controlling habit of growth. सर इसका मतलब होता है कि हम जो भी डिजायर्ड शेप चाहते हैं वो हम ट्री को दे सकते हैं, और उसका मकसद ये होता है कि उसका हैबिटेट मतलब कंट्रोल करना, उसका ग्रोथ वगैरह ट्रेनिंग के थ्रू. सेकेंड, ट्रेनिंग इज स्टार्ट फ्रॉम नर्सरी स्टेज ऑफ प्लांट. हम ट्रेनिंग नर्सरी स्टेज से करते हैं किसी भी प्लांट की. एंड थर्ड, सम फ्रूट क्रॉप्स लाइक ग्रेप वाइन्स, बेर, फिग, गुआवा एक्सेट्रा रिक्वायर ट्रेनिंग. और इसके एग्जाम्पल्स है सर ग्रेप वाइन्स, बेर का पेड़, फिग, गुआवा एक्सेट्रा. Some fruits crops like grape, vines, beer, fig, guava, etc. require pruning. इसमें कुछ लिखा गया है, लेकिन ज्यादातर जो भी प्लांट होते हैं उनको सबको प्रूनिंग और ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। हम किसी भी प्लांट को बिना ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग के प्रॉपर शेप और कैनोपी दे ही नहीं सकते। ये एक पूरा सिस्टम दिखाया गया है ट्रेनिंग का, कि ओपन बेस सिस्टम जो होता है, जिसको हम सेंटर सिस्टम कहते हैं, ओपन बेस सिस्टम ऐसा होता है। उसमें हम प्लांट को इस तरीके से शेप देते हैं, उसमें इस तरीके से शेप देते हैं। एक मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम होता है, उस मॉडिफाइड सेंट्रल सिस्टम में हम इस तरीके से शेप देते हैं प्लांट को। एक होता है सेंट्रल लीडर सिस्टम, जो सेंट्रल लीडर सिस्टम होता है उसमें हम इस तरीके की शेप को देते हैं। तो ये ट्रेनिंग सिस्टम्स हैं। इन ट्रेनिंग सिस्टम्स में, ठीक है, कॉमन फ्रूट ट्री ट्रेनिंग सिस्टम्स, 3 ट्रेनिंग सिस्टम्स को जनरली अडॉप्ट किया जाता है। फर्स्ट है आपका ये, सेकंड है आपका मॉडिफाइड, और थर्ड है आपका सेंट्रल लीडर सिस्टम।
आप जैसा इसमें स्क्रीन में देख रहे हैं, प्लांट की शेप भी एज इट इज वैसी ही कर दी जाती है। नेक्स्ट पढ़ो इसको, सेंट्रल लीडर सिस्टम को। ये जो चीज आपको अभी बताई थी सेंट्रल लीडर सिस्टम, ये वाला, इस सिस्टम के बारे में अब आप पढ़ेंगे। ये सेंट्रल लीडर सिस्टम। Central leader system. Main trunk extends from the soil surface to the total height of the tree. जो मेन ट्रंक होती है वो एक्सटेंड होती है सॉइल सरफेस तक। सेकेंड, सेवरल साइड ब्रांचेस ग्रो एट डिफरेंट हाइट्स इन वेरियस डायरेक्शंस। जो उसके ब्रांचेस होते हैं वो डिफरेंट हाइट्स तक ग्रो करते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में। इसके एडवांटेजेस, such trees are structurally best suited to bear crop load and to resist the damage from strong winds. ये जो ट्रीज होते हैं वो डैमेज से बचते हैं ज्यादा। Disadvantages, trees under this system grow too tall and are less spreading. ये बहुत ज्यादा टॉल बढ़ते हैं और लेस स्प्रेड होते हैं। Tree management, spraying, pruning, thinning and harvesting is difficult. इसमें spraying, pruning, thinning और harvesting करना difficult होता है। Shading effect on interior canopy. The lower branches of such tree may be so much in shade that the fruit may not be able to develop proper color. Shading effect के वजह से जो fruit में color नहीं आ पाता है अच्छे से। अब चलो सुनो मेरी बात, LMS खोल के देखना, ये ट्रेनिंग की पूरी PPT उसमें है, ठीक है। सब लोग एक एक स्टूडेंट उसको डाउनलोड करना और डाउनलोड करने के बाद उसको पढ़ना। फिर सैटरडे को आप पूरा हम ये ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग सिस्टम खत्म कर देंगे, ठीक है। सैटरडे को पूरा ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग सिस्टम खत्म कर देंगे। आज के लिए आपका छोटा सा होमवर्क है कि आप LMS खोल के ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग की जो PPT डली हुई है आप उसको डाउनलोड करके पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। और कोशिश करना आप कि आज जो आपका ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग टॉपिक है अपने खुद के डायरी में, अपनी खुद की नोटबुक में जो हॉर्टिकल्चर के लिए आप बना रहे हो, आप मेरे नोट से अपना थोड़ा सा नोट्स जरूर बनाना, और इंटरनेट से या कोई बुक हो आपके पास उससे भी आप थोड़ा सा चीजें ले सकते हो। ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग का एक बढ़िया सा नोट्स बनाना, ठीक है। बनाएंगे आप लोग, बनाएंगे आप लोग। प्रमाण तुम तो बोल सकते हो, दिनकर तुम भी बोल सकते हो, सिमरन तुम भी बोल सकती हो, बनीशा तुम भी बोल सकते हो। मतलब नाराज हो क्या तुम लोग हमसे? यस सर, बनाएंगे सर। नहीं तो तुम्हें बोलने में कोई दिक्कत है क्या? सर मेरा बोलने में माइक सर ऑन कोई नहीं हो रहा दिक्कत था नहीं है सर। सर, माइक ऑन नहीं होता है सर। चलिए ठीक है, मैं कंक्लूड कर रहा हूं अब इसको। ओके सर। ठीक है सर।